का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो सेशन है बिहार सामान्य ज्ञान का, जो 67 और 68 बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसी का कुछ टेस्ट बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं, जो कि बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से पूछे गए में से जितने भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा उसी क्वेश्चन का ये श्रृंखला है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार स्पेशल का एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो बिहार का जो राज्य था वो था बज्जी महासंघ, जो उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य में से एक था। अगर हम लोग वैदिक पीरियड की बात करें तो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक के पीरियड को हम लोग बोलते हैं वैदिक पीरियड। बाकी इसको दो पार्ट में बांट दिया गया है, 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक ये है पूर्व वैदिक पीरियड, और दूसरा 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक इसको कहा गया है उत्तर वैदिक पीरियड। तो उत्तर वैदिक पीरियड में सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो हुआ करता था वो था बज्जी महासंघ, जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करता था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ, इसमें से कितने महाजनपद जो थे बिहार के क्षेत्र में स्थित था? तो देखिए, जब 1600 बीसी जब आया तो यहाँ पे 16 महाजनपद उभर के आए पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें से तीन महाजनपद जो बिहार क्षेत्र में अवस्थित था। वो तीन में से कौन थे? तो तीन में से पहला थे मगध थे, जिसका राजधानी कहाँ पे? राजगीर हुआ करता था। दूसरा अंग प्रदेश, जिसका राजधानी चंपा हुआ करता था। अंग प्रदेश वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र के आसपास है, उसी को कहा जाता था पहले अंग प्रदेश। और तीसरा है बज्जी महासंघ, जिसकी राजधानी वैशाली हुआ करता था। तो ये टोटल तीन ऐसे प्रदेश थे, तीन ऐसे महाजनपद थे जो बिहार क्षेत्र में अवस्थित था। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो ये भागलपुर और मुंगेर वाले क्षेत्र को पहले अंग प्रदेश कहा जाता था, जिसकी राजधानी कहाँ पे? चंपा हुआ करता था। तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी जो थी वो चंपा थी। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो ये नदी है चंपा। अंग प्रदेश और मगध प्रदेश के बीच में एक नदी है जिसका नाम है चंपा नदी, और ये भागलपुर और मुंगेर के इलाके को बोला जाता था चंपा, और मगध वर्तमान में पटना गया के क्षेत्र को मगध राज कहा जाता था उस टाइम में। बज्जी महासंघ के कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? बज्जी महासंघ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो ये 6 नंबर क्वेश्चन है। तो बज्जी महासंघ में जो है चेदी राजवंश जो सम्मिलित नहीं था बज्जी महासंघ में, और बज्जी जो था ग्रुप ऑफ द 8 स्टेट या 8 क्लेन बोल सकते हैं हम लोग, 8 स्टेट या 8 क्लेन का एक ग्रुप था ये। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और बज्जी का जो राजधानी था वो कहाँ पे? वैशाली, वर्तमान मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो महाजनपद टाइम में जो पावापुरी राजधानी थी वो मल गणराज्य का राजधानी हुआ करता था। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम जैन संगति का जो आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। याद रखिए, ये जैन संगति है, बौद्ध संगति नहीं था। बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था, लेकिन जैन संगति का कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। और इस टाइम में जो राजा हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था, ठीक है। और इस प्रथम जैन संगति का आयोजन जो किया था उस टाइम में जो इसका प्रेसिडेंट बना था वो बना था स्थूलभद्र। तो ये याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए अभी हम लोग बात किए थे स्थूलभद्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ये स्थापित हुआ था। प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था जिसमें कार्य हुए। तो प्रथम जैन संगति में जो कार्य हुए थे वो इस प्रकार हुए थे। जैन धर्म को दो भागों में बांट दिया गया, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 का बी। और प्रथम जैन संगति कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्रा में। उसके प्रेसिडेंट कौन थे? स्थूलभद्र। और किसके टाइम में हुआ था ये? तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, मौर्य डायनेस्टी के टाइम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गिरि त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ पर गए थे? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, तो वो अपना गिरि त्याग के सबसे पहले वो वैशाली के समीप गए हुए थे एक आश्रम में, जो आश्रम किसका था? अलाड़ा कलारा के आश्रम में गए थे, और इन्होंने ही उनको सजेस्ट किया था कि बौद्ध गया आप जाइए। और बौद्ध गया को उस टाइम में उरुबेला कहा जाता था। तो ये याद रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 11 हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर कैंडियन और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो ये मिले थे उरुबेला में, जिसको वर्तमान में गया क्षेत्र कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, गया, ठीक है। चलिए, राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन सा कार्य हुआ था? तो ये कार्य हुआ था बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था, सूत्र और बिना पिटक में किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी।
अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ, इसमें किए गए कार्य क्या था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था, देखिए इसमें हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेंगे कि प्रथम बौद्ध संगति जो आयोजित किया गया था कहाँ पे, ये किया गया था राजगीर में। राजगीर में किसके टाइम में? अजातशत्रु के टाइम में। और द्वितीय बौद्ध संगति जो आयोजित किया गया था, ये किया गया था आपका वैशाली में, काला अशोक के टाइम में। और राजगीर में जो इसके अध्यक्ष बने थे प्रथम बौद्ध संगति के, वो महाकश्यप थे, और वैशाली में जो बने थे वो साबाकामी थे। और भी देखेंगे, 2 बचा है, जो तीसरा होगा पाटलिपुत्रा में अशोक के टाइम में, चौथा होगा कनिष्का के टाइम में, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, कुंडलावन में। तो ठीक है, तो इस टाइम में जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, दूसरा उस टाइम में महत्वपूर्ण 2 काम हुआ था। तो वो 2 काम कौन हुआ था? बौद्ध धर्म को 2 भागों में स्थावीर तथा महासंघिका के रूप में विभाजित हुआ था। तो ये दोनों रखेंगे यार। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो ब्रह्मदत्त को हरा के बिंबिसार ने अंग प्रदेश जीता था। जिस टाइम में बिंबिसार मगध के राजा बने थे, उस टाइम में अंग प्रदेश के राजा हुआ करते थे ब्रह्मदत्त, और ब्रह्मदत्त को बिंबिसार ने हराकर अंग प्रदेश को अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। 16 नंबर क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मुसल तथा महाशिलकट नाम का हथियार का प्रयोग किया था? तो देखिए, अजातशत्रु जो हर्यंक वंश के दूसरा राजा हुआ करते थे, इनके पिताजी का नाम बिंबिसार हुआ करता था। ठीक है, और ये जो है लिच्छवियों के युद्ध, जब लिच्छवियों से इनका युद्ध हुआ था, तो उसी टाइम में रथ, मुसल और महाशिलकटक जो नाम के 2 हथियार इन्होंने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था 6ठी शताब्दी में, 600 BC में मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन है, हर्यंक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का सत्ता स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था शिशुनाग वंश का सत्ता स्थापित हुआ था। और शिशुनाग वंश का हुआ था। हर्यंका वंश का लास्ट जो राजा हुआ करते थे उसका नाम था नागदशक, नागदशक। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? तो वो थे कौन? शिशुनाग। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ पे? वैशाली में किया गया था, वैशाली में किया गया था। और इसके प्रेसिडेंट जो बने थे साबाकामी, वो प्रेसिडेंट बनाया गया था दूसरी बौद्ध संगति का। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध के किस शासक को कली का अंश या परशुराम अवतार या क्षत्रियों का नाशक और कराट कहा गया था? तो ये थे 21 नंबर के, ये महापदा नंद, जो नंद डायनेस्टी का, नंद साम्राज्य का संस्थापक थे। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, मेगसनी का पाटलिपुत्रा में आगमन कब हुआ था? तो ये हुआ था लगभग 315 ईसा पूर्व में। और ये आए थे कहाँ से? ग्रीक से। और ये सेलुकस निकेटर के एम्बेसडर थे, तो ये याद रखेंगे। और ये पाटलिपुत्रा में रहते थे, कहाँ? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। और इन्होंने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था इंडिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, किस शासक के शासन काल के समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो ये मौर्य डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में मगध साम्राज्य पे 12 साल का भीषण अकाल पड़ा था। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो ये रहता था बिंदुसार के दरबार में, जो कि मौर्य साम्राज्य के दूसरे राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। फिर बिंदुसार के बेटे अशोक आएंगे। ठीक है, चलिए अगला है 25 नंबर, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्रा में, लगभग 251 BC पूर्व में इसको किया गया था अशोक के द्वारा। ठीक, और इस टाइम में जो इसका प्रेसिडेंट बनाया गया था तृतीय बौद्ध संगति का, वो मंगोल पुत्र तीसा। ठीक है, और पहला का कौन बने थे? पहला बौद्ध संगति के थे महाकश्यप, ये याद रखेंगे। और पहला का महाकश्यप, दूसरा का साबाकामी, और तीसरा का मंगोल पुत्र तीस्ता, और चौथा का अगर हम लोग बात करेंगे फोर्थ का, तो फोर्थ का बने थे वसुमित्रा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक का धम्म नीति क्या था? तो अशोक का जो धम्म नीति था वो था नैतिक आचार संहिता पे आधारित था। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा था कि इनकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकता है? तो ये कहा था कौन? ये कहा था एरियन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर,
चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा था यह प्रासाद मानव निर्मित नहीं है, यह तो देवों द्वारा निर्मित करवाया जाता है? तो इसके बारे में कहा, कौन कहा थे? फैहान कहे थे। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वो स्तंभ कौन सा है? भाबड़ू स्तंभ है। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने पाटलिपुत्रा में स्थित कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? तो ये शासक थे पुष्यमित्र शुंग। 31 नंबर क्वेश्चन है, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूना बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये है बोध गया से प्राप्त हुआ है, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है, पहले हरियंका वंश आए थे, फिर शिशुनाग वंश आए थे, फिर नंद वंश आए थे, फिर नंद वंश को हटा के फिर मौर्य वंश, और उसके बाद शुंग वंश, फिर उसके बाद आएंगे कन वंश। ठीक है, कन वंश आएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 32 का सी। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर कब आक्रमण किया? तो कलिंग का जो शासक थे खारवेल, उन्होंने मगध पर जो आक्रमण किया था वो पहली ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, पहली ईसा पूर्व में किया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ था, पाटलिपुत्रा पे आक्रमण यवनों का। 35 नंबर क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर की स्थापना किस काल में हुआ? तो बोध गया में जो महाबोधि मंदिर बनाया गया था वो गुप्त काल के टाइम में बनाया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री फैहान कितने समय तक पाटलिपुत्रा में रहा? तो ये रहा था लगभग 3 साल पाटलिपुत्रा में रहे थे चीनी यात्री फैहान। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने उदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो उदंतपुरी में बौद्ध विहार का जो स्थापना करवाया था वो थे गोपाल। ठीक है, पाल वंश के संस्थापक भी थे गोपाल, तो ये याद रखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये थी सिमरावगढ़, कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना बख्तियार खलजी के द्वारा किया गया था 1198 के आसपास। 40 नंबर क्वेश्चन है, बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश कौन सा था? तो बिहार पे जो राज किए थे जनजातीय राजवंश वो चेरो वंश जो थे एक जनजातीय राजवंश थे। 41 नंबर है, भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? तो भोजपुर में जो उज्जैनिया वंश का संस्थापक थे वो थे संतन सिंह। 42 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो ये किया गया था हसन खान को। तो याद रखिएगा, सिकंदर लोदी किसे अपॉइंट किया था बिहार का प्रभारी? तो वो थे हसन खान। 43 नंबर क्वेश्चन है, महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासन नियुक्त किया था? तो बाबर के द्वारा जो किया गया था वो किया गया था जलाल खां को। 44 नंबर क्वेश्चन है, शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी बढ़ा खां लोहानी के द्वारा दिया गया था शेर खां। ये बचपन में ही उन्होंने शेर को जब मार दिया था तो उसी टाइम में शेर खां इनका नाम पड़ गया। 45 नंबर क्वेश्चन है, शेर खां द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना से मिलती है? तो ये तारीख़ दौदी से मिलती है कि पटना को नवनिर्माण करवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा, और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, सासाराम बिहार में अवस्थित है। 46 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो ये थे दौद खां कर्रारी, जो अफगान शासक का अंतिम था बिहार में अंतिम शासक था अफगानी का, दौद खां कर्रारी। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? तो देखिए, शेरशाह द्वारा जो काम करवाया गया था, जब्त प्रणाली की शुरुआत भी करवाया था शेरशाह ने करवाया था। सिकंदर गज एवं सन की डंडी का प्रयोग भी करवाया था इन्होंने ज़मीन मापने के लिए। रुपया का प्रचलन भी करवाया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ये सभी कार्य जो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। असुर साम्राज्य के संस्थापक भी माना जाता शेरशाह को, जिन्होंने जहांगीर को खदेर को भगा दिया था इंडिया से। और 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए थे? तो देखिए, इसमें ये जो इबादत खाना का निर्माण जो है ये शेरशाह द्वारा नहीं करवाया गया था। बाकी देश में भूमि की सर्वेक्षण भी करवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया गया था, किसानों का पट्टा देना और काबिलियत की प्रथा भी इन्होंने नहीं स्टार्ट किया गया था। तो एक खाली नहीं किया गया था इबादत खाना। तो चलिए हम लोग इबादत खाना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इबादत खाना जो है अकबर द्वारा स्थापित किया गया एक संस्था था, जो 1575 ईस्वी के आसपास इन्होंने स्थापित किया था इबादत खाना।
49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शेरशाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का है, बिल्कुल सही है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं, तो ये भी सही है। इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है, तो ये भी सही है। तो निम्नलिखित उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? सभी। ये सभी शेरशाह सूरी के मकबरा के संबंधित है और सारे कथन क्या है? सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाले प्रथम शासक जो थे वो अकबर थे, जो 1575 में बिहार को और बंगाल को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, और यही लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में मुगल सत्यापन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो ये है पटना में स्थित संगी मस्जिद, ये भी है मुगल कला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, ये भी है, मुगल काल में भी इसका निर्माण करवाया गया था। पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा, ये भी। तो उपयुक्त में से सभी ये सारे जो है मुगल सत्यापन कला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है बिहार में। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए।